इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर वो दिन नहीं जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। आजकल लोग आधे रिश्ते भी इसलिए निभाते हैं कि शायद कल काम पड़ जाए। बाजुकात अपनों में गैर और गैरों में अपने छुपे होते हैं। इंसान उम्र से नहीं बल्कि हालात से लड़कर सीखता है। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेईबाजी में रक्षी की मां कहती है, अरे नसीर बेटा, तुम्हारी अम्मी का तुम्हारी तरफ और कितने दिन रहने का इरादा है, या फिर अब तुम्हारी तरफ मुस्तकिल ही आ गई है। नसीर कहता है, अरे आंटी क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद बहुत तंग आ गया हूं। अस्मा की वकालत हर वक्त करती रहती हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कैसे उनको घर से भेजूं। रक्षी की मां कहती है, देखो ना बेटा, पहले भी तुम्हारी अम्मी रक्षी और तुम्हारी शादी की राह में रुकावट बन चुकी हैं। आखिर शादी के बाद तुमने रहना तो वही है और तुम्हारी अम्मी के होते हुए ये हो नहीं सकता। नसीर कहता है, आंटी फिर आप ही बताएं अब मैं क्या करूं। रक्षी की मां कहती है, तुम ऐसे करो, तुम अपनी बीवी और बेटे को घुमाने के बहाने कहीं ले जाओ और अपनी अम्मी को अपने किसी भाई के घर छोड़ दो। इस तरह तुम्हारा फ्लैट भी खाली हो जाएगा और फिर तुम इस तरह करना, अस्मा के लिए भी कोई छोटा मोटा मकान किराए पर ले लेना। तुम्हारी अम्मी भी चली जाएगी और अस्मा भी फ्लैट खाली कर देगी। दूसरी तरफ वासिफ की भी प्रमोशन हो जाती है। वासिफ अपनी बीवी को कहता है, मुबारक हो तुमको, तुम्हें फिक्र खा रही थी कि सबकी प्रमोशन हो गई और मैं रह गया। फरहत कहती है, मेरी परेशानी बिल्कुल जायज थी, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा शौहर बड़े ओहदे पर हो। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी हो गई है। वासिफ बताता है, भाई मेरी तनख्वाह पहले से डबल हो गई है। फरहत कहती है, बस। वासिफ कहता है, डबल हुई है, 2 की 4, और तुम अभी भी खुश नहीं हो। भाई तुम औरतों का तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरी तनख्वाह 10 लाख भी हो जाएगी तो तुम खुश नहीं होगी। हालांकि वासिफ को अभी इल्म ही नहीं, प्राइवेट नौकरियों में जितनी जल्दी तरक्की होती है उतनी जल्दी ही वो गेट से बाहर जाते हैं, मतलब नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। वासिफ कहता है, मैं सोच रहा हूं हम भी अपने घर पर पार्टी रखते हैं, सबको लीग आएंगे। फरहत कहती है, हाँ ये अच्छा है, मगर देखो इस दफा कंजूसी मत करना, मैं उसी डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ सूट पहनूंगी जो अमीन साहब की बीवी ने पहना हुआ था। वासिफ कहता है, मतलब उसी बाइला का। फरहत कहती है, हाँ, मगर अमीन साहब की बीवी ने तो 1.5 लाख वाला पहना हुआ था और मैं 2.5 लाख वाला पहनूंगी। वासिफ बहुत हैरान होता है, इतना महंगा, खुदा का खौफ करो, तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ी कि तुम फजूल खर्ची करो, हमें अपने बुरे वक्त के लिए भी पैसे बचाकर रखने चाहिए। फरहत कहती है, क्या हो गया वासिफ, आखिर तुम कमाते किस लिए हो, मुझ पर खर्च नहीं करोगे तो किस पर होंगे। वासिफ कहता है, अच्छा बाबा अपना मूड अच्छा कर लो, ले लेना उसी डिजाइनर से। फरहत बहुत खुश होती है। वासिफ कहता है, हाँ अच्छा, क्यों ना मैं इस पार्टी पर जमाल भाई और नसीर भाई को भी बुला लूं। फरहत का मूड फौरन खराब हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है उनको खामखा में यहाँ बुलाने की। अजरा भाभी को इसी बहाने यहाँ आने का मौका मिल जाएगा और वो सारी पार्टी को बदमजा कर देगी। अस्मा भाभी और नसीर भाई को हम फिर किसी वक्त बुला लेंगे, चलो ठीक है, अम्मी को तो बुला लेना। फरहत कहती है, अभी अम्मी को बुलाने की भी क्या जरूरत है, अभी कुछ दिन पहले ही तो वो यहाँ से गई हैं। दूसरी तरफ शहनाज बेईबाजी को बताती है, बाजी वो समन का रिश्ता आया था, रिश्ता अच्छा था। समन के अब्बा ने फौरन हाँ कर दी। बेईबाजी को फौरन झटका सा लगता है और समन को दुआ देती है, अल्लाह समन के नसीब अच्छे करे। बेईबाजी शहनाज से वापस जाने की इजाजत लेती है। समन पूछती, अम्मी बेईबाजी काफी कमजोर और उदास लग रही थी। शहनाज कहती है, बेटा ये बेवगी होती है ना, बहुत बड़ा गम होती है। इस उम्र में जब एक साथी चला जाए तो अकेलापन दूसरे को खा जाता है। समन कहती है, अम्मी सदीकी अंकल के जाने के बाद जमाल भाई, नसीर भाई और वासिफ भाई ने बेईबाजी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अजरा भाभी तो पहले ही बेईबाजी से खुश नहीं थी। शहनाज कहती है, तुम भी छोड़ो तस्करा इन लोगों का, बस अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचा करो, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। बेईबाजी को मिसेस शमीम के बारे में ख्याल आ रहा था, उसके बेटों ने उसे ओल्ड होम में भेज दिया था। बेईबाजी कहती है, हाँ बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, लाचार कर देता है, अपने अपने नहीं रहते, गैरों से क्या शिकवा। शहनाज समन का रिश्ता करते हुए मुझसे एक बार पूछ ही लेती
बेबाजी आंखें बंद करती है। पता नहीं सिद्दीकी साहब मुझे कब अपने पास बुलाएंगे और कितना दरबदर होना मेरे नसीब में लिखा है। सुबह होते ही बेबाजी नसीर को कहते, नसीर बेटा, कुछ अपनी बीवी और बेटे के बारे में भी सोच लिया करो। नसीर कहता है, क्या सोचूं अम्मी? अच्छी भली तो है, जितना आप इनके बारे में सोचती हैं इतना मेरे बारे में भी काश आपने सोच लिया होता। मेरी खुशियों के बारे में ही एक बार सोच लेती। अब उसे किया हुआ वादा निभा रहा हूं, वरना कब का छोड़ चुका होता। बेईबाजी कहते, तुम मुझे माफ कर दो, इतने साल हो गए मगर तुम उस लड़की को नहीं भूले, आज भी उसी को दिल में लिए बैठे हो। नसीर को फौरन रक्षी की मां का मशवरा याद आता है। चलें ठीक है, आप कहती हैं ना कि मैं इसे घुमाने फिराने नहीं ले जाता, तो मैं इसे घुमाने फिराने ले जाता हूं। बेईबाजी कहती, हाँ अब हुई ना बात। अस्मा कहती है, मगर अम्मी नसीर, अम्मी के पास कौन होगा? नसीर कहता है, अम्मी को कुछ दिनों के लिए मैं जमाल भाई के घर छोड़ देता हूं। चलिए अम्मी आप तैयार हो जाइए। अस्मा को खटका सा लग रहा था कि नसीर के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। अजरा बेईबाजी को अचानक देखकर बहुत हैरान होती है। अजरा कहती है, अरे अम्मी आप? बेईबाजी कहती है, हाँ मैं। नसीर कुछ दिनों के लिए अस्मा और अपने बेटे के साथ घूमने गया है, मुझे यहां छोड़ गया है। अजरा का मुंह सा बन गया, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला था, फिर आ गई। बेईबाजी नाश्ते का इंतजार कर रही थी मगर अजरा को फिक्र कहां। बेईबाजी खुद किचन में जाती है। बेईबाजी को अचानक चक्कर आ जाते हैं। डिनर सेट की कोई प्लेट गिरकर टूट जाती है। अजरा फौरन नींद से उठती है और शोर मचाती है, अम्मी आपने मेरे नए डिनर सेट को तोड़ दिया। खुद तो अस्मा की बच्ची सैर सपाटे पर चली गई और आप जैसे अजाब को मेरे पास यहां छोड़कर चली गई। अजरा कहती, ये घर मेरा है, आपका नहीं, मुझे नहीं रखना आपको। आप मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकती थी? चले यहां से। बेईबाजी कहती, अजरा मैं कहां जाऊंगी? अजरा कहती, मुझे नहीं पता, जहां दिल करे आप यहां से जाएं। मैं अब आपको यहां एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहे आपके लिए कुछ भी कर लूं, मैं आपकी नजर में अच्छी हो ही नहीं सकती, हमेशा बुरी ही रहूंगी। बेईबाजी लाचार घर से बाहर सड़क पर खड़ी थी। उसकी निगाहें आसमान की तरफ थी, जैसे कह रही हो, ऊपर वाले ये कैसी सजा है, मुझे इतनी मुश्किल में मत डाल कि मैं तेरी आजमाइश पर पूरी ना उतर सकूं। बेईबाजी की आंखों में आंसू जारी थे। उसे अचानक ओल्ड होम का ख्याल आता है। कम से कम सांस पूरे करने के लिए ठिकाना तो मुस्तकिल होगा। वलीद को अचानक से झटका सा लगता है और एकदम उसके दिल की धड़कन तेज सी हो जाती है। खुदा खैर करे, मैं अम्मी की खैरियत दरियाफ्त करता हूं। ड्रामा बेईबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।